नमस्कार। ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल, साथ में लक्ष्य शर्मा और अंकिता मिश्रा। वर्ल्ड कप का तीसरा दिन है जहां पर बांग्लादेश ने अपने कैंपेन का आगाज़ बड़े ही धमाकेदार अंदाज में किया है। बांग्लादेश ने 6 विकेट से अफगानिस्तान को धूल चटाई है। बड़ी एक तरफा जीत ये बांग्लादेश की रही। अफगानिस्तान कहीं से कहीं तक भी मुकाबले में नज़र नहीं आया, ना बल्लेबाज चले ना गेंदबाज चले। अंकिता, बांग्लादेश कह रहा है कि उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते आप। बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते और आज एक तरफा मुकाबला ये देखने को मिला है और 6 विकेट से बांग्लादेश ने जीत हासिल की और जीत जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब जीती है। इतना बड़ा स्कोर था नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रन चेज करने पड़े और बड़ी इजीली बांग्लादेश की वो टीम तो अच्छी गेंदबाजी करी है ना, उन्होंने इतना वो स्कोर बनाने नहीं दिया क्योंकि एक समय 83 रन पे 1 विकेट था, रन रेट भी 5 के ऊपर ही चल रही थी, गुरबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। वहां से अफगानिस्तान में पता नहीं क्या पैनिक बटन दबा कि पूरी की पूरी जो पारी है या इनिंग है वो कोलैप्स ऐसे गंदे तरीके से हुई शायद जिसकी उम्मीद खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटरों ने भी नहीं की होगी। पिच अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, ठीक है, थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, वो चीज़ हमने देखी भी थी कि मेहदी हसन मिराज को 3 विकेट मिले, शाकिब उल हसन को 3 विकेट मिले, लेकिन पिच इतनी खराब भी नहीं थी यार। धर्मशाला में वैसे ही ज़्यादा मैचेस नहीं होते, ये तो वैसे भी टूर्नामेंट का पहला मैच था, तो आप समझ सकते हैं कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। जो खराबी थी वो प्रदर्शन में थी और वो जो एप्लीकेशन दिखाने की ज़रूरत थी, जो इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, वो गुरबाज को छोड़ के बाकी कोई बल्लेबाज दिखा नहीं पाया। और लक्ष्य, धर्मशाला का स्टेडियम में जितने भी मैच हमने देखे हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। 300 रन यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम बहुत ही आसानी से बना देती है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि पैनिक बटन दबा दिया। 83 पर दूसरा विकेट, 112 पर तीसरा, 112 पर ही चौथा और देखते ही देखते मतलब 156 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। जैसा कि आपने कहा ना कि 300 रन बनते हैं, मुझे लग रहा है यही आंकड़ा लेके दिमाग में चल रहे थे कि यार नहीं, हमको 300 तो बनाने हैं, हमको तो 300 तो बनाने हैं। उन्होंने जो कंडीशन है उसको रेस्पेक्ट नहीं की है कि ठीक है ये पिच 300 वाली नहीं है, 270 वाली पिच है, हम 270 बनाते हैं। पहले एक वो कहते हैं ना इनिंग को बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। लेकिन क्या है, बल्लेबाज आ रहे हैं, बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हो रहे हैं और यहीं से कोलैप्स होता गया। लेकिन आप अंकिता, बांग्लादेश के गेंदबाजों से भी उनका क्रेडिट छीन नहीं सकते क्योंकि गुरबाज एक साइड पिटाई कर रहे थे। हमने देखा है कि बांग्लादेश जब अफगानिस्तान के उनके बांग्लादेश में मैच हो रहे थे तो गुरबाज ने पिटाई की तो सीरीज जीती थी अफगानिस्तान ने। तो बांग्लादेश ने भी वो कहते हैं ना कि पारी दूर जा रही थी लेकिन एकदम से अपने पास खींच लिया। बिल्कुल, क्योंकि हमने कई सारे मुकाबले में देखे हैं कि बांग्लादेश ने अपनी पारी को कहीं ना कहीं चाहे वो गेंदबाजी से चाहे वो बल्लेबाजी से प्रूफ किया है। और आज यहाँ पर लक्ष्य सर ने जैसे कहा स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, तो मैं यहाँ पर राशिद खान की भी बात करूंगी कि उनके न बैट से कमाल दिखाना, गेंदबाजी में भी 0 विकेट उन्होंने लिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं राशिद खान जो करामाती खान के नाम से वो फेमस है, तो वो करामाती जो प्रदर्शन है वो देखने को नहीं मिला है। तो राशिद खान एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे अफगानिस्तान के लिए, मैच को कहीं ना कहीं टर्न कर सकते थे, टर्निंग पॉइंट हम कह सकते थे। लेकिन उनके ना गेंदबाजी समझ में आई और ना ही बल्लेबाजी में। सिर्फ नया नहीं है, इस वर्ल्ड कप की बात नहीं है। आज 9 ओवर में 48 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। लक्ष्य, एशिया कप जहां पे हमने देखा, आपने तो बड़ी क्लोजली फॉलो किया, पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर्स का बोलबाला था और टॉप 15 विकेट टेकर्स में भी राशिद खान का नाम शामिल नहीं था। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि T20 फॉर्मेट तो ठीक है, वनडे फॉर्मेट में उनको खिलाड़ियों ने पिक करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इनकी बात कर लेते हैं, लिटन दास की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। और मिराज की बात करूंगी मैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने पूरा नाम बताइए। मेहदी हसन मिराज, मतलब मेहदी हसन मिराज, यहाँ पर वो भी कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी हमें देखने को मिला उनका प्रदर्शन। और गुरबाज ने हमें इम्प्रेस किया, IPL भी ये खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बल्ला कब तक चलेगा, मतलब एक बल्लेबाजी कब तक आपको नैया पार कराएगी। आपको एक साझेदारी की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पर साझेदारी किसी भी के बल्ले से वो रन देखने को नहीं मिले हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने 9 ओवर बल्ले के बाद गेंद से भी चमके, मतलब बिल्कुल 3 मेडन गए हैं और 25 रन दिए हैं, 3 विकेट चटकाए हैं और 2.8 का इकॉनमी था। बिल्कुल, तो इन्होंने शानदार प्रदर्शन, मतलब एक जो कहते हैं ना कि जेन्युइन ऑलराउंडर होता है वो उन्होंने दिखाया और बैटिंग में तो उन्होंने गजब की इंप्रूवमेंट दिखाई है। 8 महीने में, मतलब दिसंबर में जब इंडिया बांग्लादेश के टूर पे गया था, पहले टेस्ट सीरीज 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, फिर वनडे, वहीं से मेहदी हसन मिराज का बल्ला बोलना शुरू हुआ है। वरना 7वें 8वें नंबर का हम उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कहते थे, अब तो प्रॉपर बल्लेबाजी प्रॉपर बल्लेबाज। और मतलब आप ये देखिए ना, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, ओपन भी किया है, अफगानिस्तान के खिलाफ। तो चलिए, जैसा कि ओकिनावा स्कूटी भी है इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सारी है, तो इस मैच के ओकिनावा
इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। वैसे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम पहले उस खिलाड़ी के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, तारीफ भी कर चुके हैं। तो आपको तस्वीर पे भी दिखाएंगे, साफ साफ आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है। वैसे ओकिनावा स्कूटी भी यार बहुत इफेक्टिव है, वैसे मतलब हर आपने खरीदी है या बस खरीदने मैं वाले हैं? खरीदने जा रहा हूँ। क्या बात है। बिल्कुल, देखिए ये आपके स्क्रीन पर वो इफेक्टिव गेंदबाज कहें, बल्लेबाज ओकिनावा कहें, इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। बिल्कुल ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने 9 ओवर में 25 रन दिए हैं, 3 विकेट चटकाए। इकोनॉमी देखिए 2.80 का रहा है और मिडन भी इन्होंने 3 दिए हैं। तो कमाल की बल्लेबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिले और ये मुकाबला एक तरफा मुकाबला कह सकते हैं बांग्लादेश ने अपनी ओर खींचा है। और एक वक्त था, जिस तरीके से लक्ष्य सर ने कहा कि गुरबाज जिस फॉर्म में थे, लग रहा था कि मैच फंसता हुआ नजर आएगा, शायद ये अफगानिस्तान के फेवर में जाएगा, लेकिन आए और मतलब कमाल करके गए, छा गए। तो चलिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच तो आपने देख ही लिया है। 9 ओवर 25 रन 3 विकेट 2.80 की इकोनॉमी। तो और क्या चाहिए किसी भी टीम को। जब मेहदी हसन मिराज, शाकिबुल हसन ने भी 3 विकेट लिए, लेकिन शाकिबुल हसन के विकेट और इनके विकेट में बहुत अंतर है। अब आपको इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच तो दिखाया। अब ओकिनावा वैसे भी देखिए बहुत कलरफुल स्कूटर है, बहुत तरह के कलरों में आती है। इस मैच के ओकिनावा कलरफुल मोमेंट कौन से रहे वो भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच। इसमें सिर्फ सिराज मतलब मेहदी ही मेहदी है, मिराज ही मिराज है। बिल्कुल मिराज है। हालांकि और ये तस्किन अहमद का जो जोश है, इस फोटो को मैं डालना मतलब मेरे से रहा नहीं गया। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर मिराज ने अपने आप को बैटिंग से भी प्रूफ किया अखिल, और गेंदबाजी में भी वो प्रदर्शन देखने को मिला है। क्योंकि मैच जो है वो थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान के फेवर में जाएगा, लेकिन इस बल्लेबाज ने, इस गेंदबाज ने अपने आप को प्रूफ किया है कि नहीं भाई, मैच जो है वो हारती हुई बाजी को कैसे जीता जाता है। ये मिराज से मुझे लगता है सीखने की वो जरूरत मिराज है। बाजीगर बन गया आज बांग्लादेश के लिए, बाजीगर बन गए। अफगानिस्तान ने ऐसा किया था, वार्म अप मैच में श्रीलंका को हराया था और एशिया कप में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। थोड़ा सा मतलब अफगानिस्तान के पास एक पॉजिटिव था, वो जीत सकते थे मुकाबला, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने बहुत इंप्रूव किया है। एशिया कप ये टीम नहीं जीत पाई, फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन चाहे इंडिया के खिलाफ मैच हो, इंडिया को तो हराया था 1 रन से, उसके अलावा इंडिया को सीरीज़ हराई थी, और आज अफगानिस्तान को इस टीम ने हराया है। तो ये टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले जो इनके मुकाबले होने वाले हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ